हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं और इसको मास्टर ग्रंथि भी गाइस कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर की अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है। ये शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिससे सर्वाधिक हार्मोन्स निकालने के लिए यानी स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है अन्य ग्रंथियों को। ये वृद्धि, प्रजनन और जल संतुलन के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव मस्तिष्क में स्थित होती है गाइस। ठीक है। जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का जो अग्र भाग है दो गोलार्धों से बना होता है। तो इसका जो अग्र मस्तिष्क का जो पश्च भाग है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं गाइस। तो हाइपोथैलेमस के गर्त में ये, यानी कि हाइपोथैलेमस के नीचे गर्त में धंसी रहती है ये। ठीक है। मटर के दाने के बराबर होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के कहाँ होगी? निचले भाग में होगी। ठीक है। प्रमस्तिष्क के सेरेब्रम, सेरेब्रम के यानी प्रमस्तिष्क के जो पश्च भाग में, निचले भाग में ये स्थित होती है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे। तो हाइपोथैलेमस के ये ठीक नीचे स्थित होती है। और ये हाई स्फेनोइड बोन की एक छोटी सी गुहा सेला टर्सिका में स्थित होती है गाइस। ओके। हम देख लेते हैं कहाँ कैसे स्थित होती है। और इसका भार होता है मनुष्य में 0.5 ग्राम से 0.6 ग्राम तक इसका भार होता है। ठीक है। अर्थात आधे ग्राम की होती है ये, आधे ग्राम की मटर के दाने के बराबर। और ये कहाँ होगी? ये मस्तिष्क है। तो ये मस्तिष्क का गाइस कौन सा भाग है? ये आप देख रहे हैं, ये मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क वाला भाग है। कौन सा है? और अग्र मस्तिष्क का ये दो गोलार्धों से बना हुआ सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम का जो पश्च भाग होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे ये जो ग्रंथि है, क्या है? लटकी रहती है। इसी को हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से देखिए बहुत सारे हार्मोन। अब ये पिट्यूटरी ग्रंथि की अगर हम बनावट देखें तो ये देखिए हाइपोथैलेमस भाग है, हम राइट में देख सकते हैं। ये हाइपोथैलेमस भाग से ये इस तरह से लटकी रहती है और ये भी दो पिंडों से बनी होती है। आप देख रहे हैं एक ब्राउन कलर का, ठीक है, और एक लाइट ऑरेंज कलर का भाग है ये, जो अलग अलग कलर से दिखाया गया है। तो ये दो पिंडों से बनी होती है गाइस, एक पोस्टीरियर भाग इसका और एक एंटीरियर लोब। ठीक है। तो दो पिंड होते हैं, एंटीरियर लोब होता है और दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब गाइस। तो पोस्ट एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर लोब को इसके, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। एंटीरियर लोब से, ठीक है, स्किन के लिए, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, इसको MSH कहते हैं। ठीक है। MSH हार्मोन इसके लिए यहाँ से निकलता है, स्किन का कलर ये डिसाइड करता है कैसा होगा। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करने के लिए ये ACTH, दूसरा हार्मोन निकलता है ACTH, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। ये जो है वृक्क के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको प्रेरित करता है। दूसरा, ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, यानी कि प्रेरित करता है थायरक्सिन हार्मोन आदि निकालने के लिए। तो ये TSH बनाता है। ओके। TSH। और TSH क्या काम करता है? थायरक्सिन को स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। तो ये हार्मोन हो गया। इसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। GH, इससे GH भी निकलता है, देखो MSH, ACTH, TSH, GH। उसके बाद आता है गाइस, ये हड्डियों को और मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए सहायक होता है। ठीक है। इसी से हमारी वृद्धि होती है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है ग्रोथ हार्मोन। ये किससे निकलता है? एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन है। ठीक है। फिर आता है देखिए टेस्टिकल्स। टेस्टिकल क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स इससे निकलते हैं, जैसे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये निकालता है। ये पुरुषों में, ठीक है, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है और स्त्रियों में अंडाणु निर्माण को, ओवम के, स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को प्रेरित करने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ओवरी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन आदि। ठीक है। ये दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है। प्रोलैक्टिन निकलता है। तो ये कुछ हार्मोन्स क्या है? अग्र भाग से निकलने वाले हैं। और पश्च भाग से यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस से एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है।
और दूसरा गाइस, पोस्टीरियर भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहां से निकलता है। ऑक्सीटोसिन क्या, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है, और इसके अलावा प्रसव पीड़ा को भी बढ़ाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कुछ हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। आप लोगों ने देखा पिट्यूटरी ग्रंथि कितने काम की है, और जबकि वजन कितना है, आधे ग्राम के लगभग है, लेकिन आधे ग्राम की ग्रंथि भी कमाल करती है हमारे शरीर के अंदर। अतः देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि की संरचना। तो पिट्यूटरी संरचना की दृष्टि से पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग अग्रभाग, यानी कि जो अभी देखो मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में बांट सकते हैं, ये मैंने बना दिया। ओके, ये पिट्यूटरी ग्रंथि की संरचना बना दी, कितने आसानी से आप बना सकते हैं। ये अग्रभाग हो गया, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस हो गया। और ये वाला जो है पश्च भाग हो गया, इसको कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको एंटीरियर लोब भी कह सकते हो इस वाले भाग को, और इसको पोस्टीरियर लोब कह सकते हो। एंटीरियर भाग से देखो कितने सारे हार्मोन आप लोगों को मैंने बताए कि कितने रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर भाग से दो हार्मोन्स का जिक्र किया। तो ये जो एंटीरियर लोब है ये भी तीन भागों से बना होता है, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, और पार्स प्यूब्रेलिस, ये तीन भागों से बना होता है। फिर है पश्च पिट्यूटरी, यानी कि पश्च भाग जो होगा इसका, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ये दो भागों से बना होता है, पास, ठीक है, नर्वोसा और इनफंडिबुलम। ओके, और हाइपोथैलेमस द्वारा पश्च भाग से हार्मोन्स नहीं निकलते, बल्कि ये क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस द्वारा जो बने हार्मोन है इनको संग्रहित करता है, स्टोर करता है, और सेक्रेट करता है, इनको स्रावित करने का काम करता है। ओके गाइस, अब देख लेते हैं, देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले अग्रभाग से हार्मोन। तो अग्रभाग जो है इसको क्या कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं अग्रभाग को। एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहला है जीएच, यानी कि वृद्धि हार्मोन। ये शरीर की लंबाई, हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि करता है। फिर आता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड प्रेरक हार्मोन दूसरा। और ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर आता है एसीटीएच, यानी कि एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्रंथि को क्या करता है, सक्रिय करता है। फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ये पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को और स्त्रियों में अंडाणु निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और स्त्री में अंडोत्सर्ग के लिए, ठीक है, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी, ठीक है, ये भी अग्रभाग से निकलेगा एडिनोहाइपोफाइसिस से, और ये स्त्रियों में दुग्ध स्रावण को नियंत्रित करता है। ओके गाइस, ये अग्रभाग के हार्मोन्स हो गए। अब देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि की ये संरचना। हम अगर पिट्यूटरी ग्रंथि की संरचना की बात करें तो देखो पिट्यूटरी ग्रंथि में जैसे मैंने बताया ये हाइपोथैलेमस भाग, हाइपोथैलेमस में लटकी हुई है ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस हो गया पूरा। हाइपोथैलेमस से ये मटर के दाने के बराबर निकली है। और इसमें ये वाला भाग जो है, मैंने बताया ये जो भाग है इधर का, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है या एंटीरियर लोब है ये, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हो आप, एडिनो हाइपोफाइसिस भी कह सकते हो आप। ये एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया गाइस। और ये कितने भागों से बना होता है, ठीक है, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो ये देखो, ये वाला भाग हो गया पार्स ट्यूबरेलिस, और ये भाग इधर का हो गया एक साइड का पार्स डिस्टेलिस, ये रेड कलर का, और इस साइड ये बीच का भाग हो गया पार्स इंटरमीडिया। फिर आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, ये दो भागों से बनी होती है। और इसको ये जो इस है पिट्यूटरी की, ये इसको स्टाक कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस भाग से जिस भाग से लटकी रहती है उसको पिट्यूटरी का स्टाक कहा जाता है गाइस। ओके, दो ही लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है इसमें ये वाला, और एक होता है पोस्टीरियर लोब, मैंने आप लोगों को भी बताया, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, और आगे देख लेते हैं पश्च पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन निकलता है, ये प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन करता है और प्रसव पीड़ा बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दुग्ध के, यानी कि दुग्ध निर्माण और के स्रावण को प्रेरित करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है बेसोप्रेसिन हार्मोन, यानी एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है गाइस, शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है और मूत्र की मात्रा को शरीर में नियंत्रित रखता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर ये
टॉपिक गाइस कंप्लीट हो जाता है।